नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति की बैठक में अधिकारियों की लापरवाही सांसद बेनीवाल ने जताई नाराजगी। अधिकारी आधी अधूरी जानकारी के साथ बैठक में नहीं आए, यह कहना है सांसद उमेदराम बेनीवाल का। शिक्षा विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी दिशा की बैठक में नहीं दे पाए अपने ही विभाग की जानकारी। अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश। दिशा बैठक में आधी अधूरी तैयारी और अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त हुए सांसद बेनीवाल, कार्रवाई के दिए निर्देश। बालोतरा बाड़मेर से बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की खास रिपोर्ट। जिला विकास समन्वयन और निगरानी समिति दिशा की बैठक सोमवार को बालोतरा पंचायत समिति सभागार में स्थानीय सांसद उमेदराम बेनीवाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जिला प्रमुख महेंद्र चौधरी, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव, पुलिस अधीक्षक अमित जैन, जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवि कुमार सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में पिछली बैठकों में उठाए गए प्रस्तावों और मुद्दों की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और सार्वजनिक निर्माण विभाग के मुद्दों पर सदस्यों और अधिकारियों के बीच लंबी चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए सांसद उमेदराम बेनीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से जिले में चलाई जा रही योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन अति आवश्यक है। इस बैठक में उठाए गए एक एक मुद्दे पर तथ्यात्मक रिपोर्ट अधिकारी प्रस्तुत करें। साथ ही नाराजगी जाहिर करते हुए नसीहत देकर कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने विभाग का होमवर्क करने के बाद बैठक में पहुंचे। बिना समुचित जानकारी के बैठक में उपस्थित होना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि यह गंभीर लापरवाही भी है। अधिकारी जनप्रतिनिधियों और सदस्यों को गोलमाल जवाब देने से बचें, अन्यथा आपके खिलाफ भी एक्शन को लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक विभाग धरातलीय स्थिति को भली भांति समझकर जनता को राहत देने की कोशिश करे। कई जगहों पर कार्यों में ठेकेदारों की लापरवाही सामने आ रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्ती से कार्रवाई करे, ताकि जनहित में जो राशि सरकार खर्च कर रही है उसका समुचित उपयोग हो। शिक्षा विभाग की लचर तैयारी के साथ अधिकारी नहीं दे पाए आंकड़े, सांसद बेनीवाल ने लगाई फटकार। बैठक में शिक्षा विभाग से जुड़े विषयों पर सदस्यों ने जिले में रिक्त पदों, कर्मोन्नत स्कूलों में संसाधनों और प्रतिनियुक्ति कार्य व्यवस्थार्थ जीर्ण शीर्ण भवनों की जानकारी मांगी, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय आंकड़े प्रस्तुत न कर पाने पर सांसद ने नाराजगी जताई। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी को कहा, जब आपके पास विभाग की जानकारी ही नहीं है तो बैठक में क्यों आए हो। निर्देश देते हुए कहा, जिले में शिक्षकों के रिक्त पदों, कर्मोन्नत विद्यालयों में संसाधनों की स्थिति, जर्जर भवनों की सूची और नए भवनों की स्वीकृति संबंधी अद्यतन रिपोर्ट तैयार तत्काल प्रस्तुत की जाए, ताकि शिक्षा के ढांचे को सुधारा जा सके। बैठक में सदस्य रोशन अली छिंपा, लक्ष्मण राम डेलू और हंसराज गोदारा, गरिमा राज पुरोहित ने प्रतिनियुक्त शिक्षकों को मूल स्थान पर पोस्टिंग का मुद्दा उठाया। जल जीवन मिशन पर तीखी बहस, नल पहुंचे लेकिन जल कब पहुंचेगा। बैठक में जल जीवन मिशन योजना के तहत कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति पर सदस्यों ने घटिया किस्म के पाइपलाइन बिछाने और कार्य पूर्ण नहीं होने के बाद भी ठेकेदारों को भुगतान करने, घरों तक नल में पानी नहीं पहुंचाने का मुद्दा उठाते हुए नाराजगी जाहिर की। बायतू प्रधान सिमरथाराम बेनीवाल ने कहा कि बायतू में समय पर पानी नहीं आ रहा है, जिस पर प्रोजेक्ट और रेगुलर जलदाय विभाग के सही ढंग से जवाब नहीं दे पाए। वहीं रोशन अली छिंपा ने कहा कि बिछाए गए पाइप पानी का प्रेशर नहीं झेल पा रहे हैं, कैसे पानी पहुंचेगा। सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल ने कहा कि जिले में अवैध कनेक्शन कर लोग खेती कर रहे हैं, ऐसे लोगों की पैरवी नहीं करनी चाहिए। अवैध कनेक्शन कटवाने में जनप्रतिनिधि किसी का पक्ष नहीं ले, ताकि विभाग मजबूती से काम कर सके। स्वास्थ्य विभाग के निर्माण कार्यों पर भी सवाल। सीएचसी और पीएचसी भवनों के निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति और गुणवत्ता पर भी सदस्यों ने सवाल उठाए। पायला प्रधान चुन्नीलाल माचरा ने आरोप लगाया कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में निर्माण कार्य राम भरोसे चल रहे हैं। बैठक में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से बन रहे सीएचसी, पीएचसी भवनों के निर्माण कार्य स्वीकृत डीपीआर से कार्य नहीं करने के साथ गुणवत्तापूर्ण कार्य नहीं होने के मुद्दे सदस्यों की ओर से उठाए गए, जिस पर जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांकाराम पटेल ने कहा कि निर्माण संबंधी कार्य जालोर अधीक्षण अभियंता के अधीन आता है, जिस पर पायला कला प्रधान चुन्नीलाल मायसरा ने कहा कि पिछले 4 सालों में मैंने उस विभाग के अधिकारी को देखा ही नहीं है, न जिला परिषद के बैठक में आते हैं, न दिशा की बैठक में, न ही जवाब देने वाला है। ऐसे अधिकारियों को पाबंद करना चाहिए। उन्होंने सिणधरी अस्पताल में नियमाविरुद्ध निर्माण कार्य चल रहा है, बनी हुई पार्किंग तोड़ी जा रही है, कोई धनी धोरी नहीं है, जिस पर सांसद बेनीवाल ने सिणधरी अस्पताल में नियमाविरुद्ध निर्माण की शिकायत पर कलेक्टर को जांच और अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई के निर्देश दिए।
पीडब्ल्यूडी की सड़कों की खराब गुणवत्ता पर नाराजगी, बोले न क्वालिटी की जांच होती न ठेकेदार मापदंडों पर ध्यान देते हैं। जिले में नेशनल हाईवे और अन्य सड़कों की गुणवत्ता को लेकर सांसद उमेदराम बेनीवाल ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई जा रही सड़कों की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि न तो निर्माण की कोई जांच होती है, न ही ठेकेदार तय मापदंडों का पालन करते हैं। ठेकेदार मर्जी के मालिक बने हुए हैं, सड़कें उखड़ रही हैं, किसी अधिकारी को सड़कों से कोई सरोकार नहीं है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता को ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जहां पर सड़कों की गुणवत्ता की शिकायतें आती हैं, उस पर अमल होना चाहिए। नेटवर्क और कृषि अनुदान राशि समस्याएं। बैठक में नेटवर्क से वंचित गांवों में नेटवर्क बढ़ाने की मांग उठाई गई, जिस पर सांसद ने दूरसंचार विभाग के अधिकारियों को नेटवर्क से वंचित गांवों में नेटवर्क बढ़ाने के साथ साथ ब्लॉक मुख्यालयों पर सेवाएं सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। वहीं कृषि आदान प्रदान अनुदान की राशि समय पर जारी न होने का मुद्दा उठाया गया। इस समस्या पर कलेक्टर सुशील कुमार यादव ने जानकारी दी कि 2 बार सरकार को बिल भेजे जा चुके हैं और एक और बिल भेजा जा रहा है, जिससे राशि शीघ्र किसानों को मिल सके। मनरेगा भुगतान में देरी पर चिंता। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज से जुड़े मुद्दों को उठाया गया, जिसमें मनरेगा के तहत बाड़मेर और बालोतरा में लगभग 700 करोड़ रुपए का भुगतान लंबित होने का मुद्दा उठाया गया। सदस्यों ने इस दिशा में विधायक हमीर सिंह भायल से राज्य स्तर पर पैरवी करने का अनुरोध किया। अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। सांसद उमेदराम बेनीवाल ने बैठक में अनुपस्थित रहने वाले अधिकारियों के प्रति नाराजगी जताते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को निर्देश दिए कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि दिशा जैसी महत्वपूर्ण बैठक में अधिकारियों की गैर हाजिरी गंभीर लापरवाही की श्रेणी में आती है। ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। बैठक में उपस्थित प्रमुख जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी भुवनेश्वर सिंह, पायला प्रधान चुन्नीलाल माचरा, सिवाना प्रधान मुकुंद सिंह, बायतू प्रधान सिमर्थाराम बेनीवाल, पूर्व प्रधान लक्ष्मण राम डेलू, सरपंच रोशन अली छिंपा, हंसराज गोदारा, गरिमा राजपुरोहित सहित जिले के सभी विकास अधिकारी एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। बाड़मेर चैनल प्रभारी भंवरलाल बरवड़ की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जब मीटिंग में आते हो तो पूरी जानकारी साथ में आया करो ना, सबका टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा है। मैंने आपसे निवेदन के सर मुझे अभी आया हम दिने हुए अब उससे क्या लेना साहब, ऑनलाइन सिस्टम में कागज निकाल के लाना ये व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आप बता लो कि आपकी टोटल पद कितने रिक्त हैं और कितने पद सृजित करने के लिए आपने रिक्वेस्ट भेज दी थी। लेकिन हमने विद्यालय कर्मों ने तो कर दिया, लेकिन पद सृजित नहीं हुए हैं, उनकी रिक्वेस्ट भी तो आप भेजोगे ना। पद सृजित करने का तो सर नामांकन के आधार पर स्थापित पैटर्न के आधार पर पद सृजित ये डिपार्टमेंट अभी का नहीं होता है तो कितने की जरूरत है वो तो आपको पता होगा ना। नहीं एमपी साहब ऐसा है, जो नव कर्मोत विद्यालय हुए हैं वहाँ पर सब्जेक्ट के लेक्चरर के पद कई विद्यालयों में सृजित नहीं हुए थे। कल आपने बैठक की उसमें नव पद सृजित नहीं थे, उसके बाद में वो ऑटोमेटिक 2 साल बाद में पद सृजित होगा। 2 साल बाद 2 साल क्या करेंगे बच्चे, वैसे बैठा रहेंगे क्लास। कार्य व्यवस्था में क्या टेम्परेरी दिए हुए या संविदा पे दिए हुए सीए साहब ये कोई जवाब नहीं हो कितने लगे हुए संविदा पे वो भी बता दें हमें। डेपुटेशन पे कौन है? सब जने अपने घर के नजदीक जाने के लिए स्कूलों के अंदर 12 टीचर बैठे हैं, वहाँ पे जरूरत ही 5 की। वो अपनी सुविधा ये भी पॉइंट पिछली बार बात हुई थी, जहाँ पर विद्यालय के अंदर जितने बच्चे हैं उसके रेशियो के अंदर टीचर होने चाहिए, क्योंकि गरिमा जी की बात बिल्कुल सही है। जहाँ नजदीक में गांव बड़े कस्बे के नजदीक स्कूल हैं, वहाँ तो आपके 15 टीचर बैठे हैं जैसे 200 विद्यार्थियों पे, और कहीं पे 400-500 स्टूडेंट स्कूलों के अंदर है, वहाँ 3-6 टीचर हैं। तो ये इक्वल व्यवस्था होनी चाहिए। इसके बारे में आपने क्या किया है? सर मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूँ कि इस तरह के जितने भी मामले आपका सहयोग रहा, जनप्रतिनिधियों का सहयोग रहा, तो इस तरह के जो डेपुटेशन हो रहे हैं मैं उनको सबको निरस्त करके और संबंधित विद्यालय में बहुत बढ़िया निवेदन करना चाह रहा हूँ कि कई बार वो आप समझ लो उन शब्दों में मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन वो कुछ लोग लग जाते हैं अपने प्रभाव। तो अगर आप लोगों का सहयोग रहता है तो मैं उनका बिल्कुल अपने स्थान पर भेजने का। एमपी साहब मैं आपका ज़्यादा समझ नहीं, इनके एक बात के लिए सहयोग मांगा इन्होंने जनप्रतिनिधियों का। ग्राम पंचायत सीबी का रामनेजी के खेड़ा का अध्यापक जब ये जिला सर्जित हुआ उस समय यहाँ के स्टाफ की कमी थी, इसलिए उनको लगाना लाजमी था। मानता हूँ मैं इस चीज़ को। इसको 4 वर्ष हो गए, 3 वर्ष हो गए, 3.5 वर्ष हो गए, अब तक आपको उसको डेपुटेशन उसकी खत्म नहीं की। हमने कई बार उन्होंने मीटिंग में भी बात की,
सब हमारा समर्थन क्या चाहिए आपको? सहयोग क्या, असहयोग कब रहा हमारा जनप्रतिनिधि का? बता दीजिए कि शिक्षा विभाग के प्रति असहयोग कब रहा? निवेदन कर दूं, अभी भी हमारा जो सत्र प्रारंभ खत्म हुआ था उस समय जैसे कि सीओ साहब बैठे हुए हैं, सारे सीओ हमने ये प्रमाण पत्र लिए थे कि जितने भी जो कार्य व्यवस्था लगे हैं अपने अपने विद्यालय में पहुंचे। अब किन्हीं कारणों से वो नहीं गए होंगे, उसके लिए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, उसको अब मैं दिखा दूँ। आपके राज्य सरकार ने एक ऑर्डर जारी किए हैं मंत्री महोदय ने कि किसी प्रकार की भर्ती मुक्ति नहीं रहेगी और जहाँ पर भी है उनके खिलाफ, उनके सीबीओ के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, उसकी पालना के अंदर आपने आपके सीबीओ जो लगे हुए हैं उनका आपको प्रमाण पत्र ले लिया। प्रमाण पत्र के उपरांत भी मैं आपको कई बता दूँ जिनके डिपोजिशन आज हो रखे हैं, उनके आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की? जब आपके राज्य सरकार ने जारी किए हैं, आपके डायरेक्टर ने जारी किए, किसी प्रकार की कोई प्रतिनिधि नहीं, समस्त प्रकार की निर्देश की जाती है, तो आपकी तरफ से उन सीबीओ के खिलाफ क्या एक्शन लिया गया जिन्होंने प्रमाण पत्र जारी कर दिया कि कोई प्रतिनिधि उसके बाद ये, तो आपने उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया? जी, मैं निवेदन करूँ कि जितने भी लोगों की ये दूसरे जगह पे स्कूलों पे लगती है, या दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है लगाने के लिए। एक तो लगाते हैं उनको प्रतिनियुक्ति के रूप में। प्रतिनियुक्ति पर राज्य सरकार की पहले से ही पूर्णतः रोक है, जब तक राज्य सरकार की परमिशन नहीं मिलती। और इसके अलावा एक दूसरी वो है कार्य व्यवस्था। सर सदन को कार्य व्यवस्था के अंदर आप उसी पंचायत का एक पंचायत के उसी पंचायत में लगा सकते हो, दूसरी पंचायत में कार्य व्यवस्था है तो नहीं लगा सकते हो। आप ऑर्डर बता दो, मैं मान लूंगा। उसके अंदर कार्य व्यवस्था के अंदर ये है कि एक पंचायत के अंदर वहाँ का जो अधिकारी है पीओ सेक्शन के अंदर वो कार्य व्यवस्था है, तो उस पंचायत से उस पंचायत के अंदर लगा सकता है। उसके अंदर 3 आदेश लिखा हुआ, आप ऐसा मत कहो कि कार्य व्यवस्था तो उस एक पंचायत से दूसरी पंचायत में लगाने का है ही नहीं, बिल्कुल ही। हाँ, डायरेक्टर साहब ने आज ऑर्डर जारी किया, उसके अंदर ये नहीं है। हाँ, कार्य व्यवस्था तो लगा सकते हैं उसी पंचायत के अंदर। कितना किलो वेट में उसका एग्रीगेट गया है, कितना फाइन एग्रीगेट गया है, कितना प्रोसेंट गया है, वो सारा उसके अंदर प्रिंट आउट आता है। कई बार ऐसा होता था कि भाई कई बार पट्टा टूट गया किसी कारण से, कई बार इस तरह होता है, ज्यादा होता नहीं है, तो उसमें 100 से 200 मीटर व्यक्ति में मान कर खड़ा होता और उसको तुरंत उसको ठीक करवाया। और मैं अभी मैं कह रहा हूँ आपको, आपने किस कौन से ठेकेदार के खिलाफ क्या कार्रवाई की? इतनी रोडों की शिकायत आई, बहुत सारी शिकायत आई, एक आदमी आई, इधर पटोदी क्षेत्र से भी आई, बैतूल क्षेत्र से भी आई, और अलग अलग क्षेत्र से सिवाना से भी शिकायत आई। हमारे पास फोन आते हैं कि ठेकेदार रोड से नहीं बनाता है। सही है, ठीक है या गलत है, वो तो देखने वालों को पता चल जाता है, लेकिन आपने क्या उसके खिलाफ कार्रवाई की और क्या सजेस्ट किए? आप उसकी डिटेल बताओ। कोई एक आध ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की है, बताओ। फिर आपका एक्सक्यूज होता है कि ठेकेदार बिलों में आ जाता है, पॉलिसी कर नहीं पाता, तो बिलों में आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उसको आप इम्प्रूव करो। एक बार उसको ब्लैकलिस्ट करोगे, अगली बार सही काम करेगा और बिलों में आएगा नहीं। वो अब जो उसको रेट बैठेगा, हिसाब किताब सही तभी बनाएगा ना। बिलों में कोई जबरदस्ती कोई कहता नहीं कि तू बिलों में आके और क्वालिटी खराब कर दे। जैसे किसी शिकायत आई इसके अंदर ज्यादातर कम डालते हैं। आपके कंपोनेंट में कितना परसेंट डाउन लिया? हमारे PMC के अंदर 3.5% होता है, सील कोड में 7% होता है। सील कोड में आपका 3% से ज्यादा नहीं डालते और उसमें BMC में आपका 2-2.5% से ज्यादा डालते हैं। और सेट कोड तो पूरे खा जाते हैं वहाँ, वो जो कचरा होता है उसका वो छिड़काव। मेरा कलेक्टर साहब को निर्देश बताया मेरे अभी करीब 4-5 महीने सब सड़कों को पहले मैं उनके सफाई के फोटो बनवाता हूँ, पूरे बनाता है, फिर उसका ज्यादा लगाने के बाद उसका फोटो बनाते हैं, फिर जगह तो साइड पे प्लांट पे गया कि नहीं गया उसके फोटो बनाते, उसके बाद उस प्लांट को चालू कराते हैं। जब वो वहाँ पे जगह बादरा टेस्ट है, सारे फोटो में आप लोगों को उपलब्ध करा सकता हूँ, कम से कम 20 सड़कों की एक कोई। फिर जब उसको कहता है साहब मेरा इतना डॉलर जा रहा है, अब मैं उसको भेज रहा हूँ, तो वहाँ पे जही साहब कहता है कि मेरी सफाई हो चुकी है, मेरा चारा प्रॉपर लग चुका है, हमारे SSP उसको ऑनलाइन मोबाइल से लेकर तब जाकर के होता है। आज से तो साल में पहले सड़कें बड़ी खराब हुई है, तो हम उसको नोटिस देके DLP के अंदर तुरंत ठीक कराया। अभी बादलों से दाखा आप कभी देख सकते हैं, नापड़ा के अंदर भी 5 गाड़ियों में पूरी मतलब उसकी ऊपर सील को गया था, पूरा का पूरा में 5 गाड़ी ढेल हुए, अभी भी काम चल रहा है वहाँ पे।
जहाँ भी हमें किसी जनप्रतिनिधि से, किसी आम नागरिक से या हम भी सहायता देते हैं, कहीं भी खराब होती है तो उसको नोटिस देंगे या नोटिस देकर सही कर लेता है। अदरवाइज हम उसके ऊपर टेंडर लगा के इसकी कोर्ट में करते हैं। ऐसे में पिछले 2 महीने पहले हमने 6 ठेकेदारों के खिलाफ इसके कोर्ट में टेंडर लगाए, परंतु उन्होंने तुरंत काम कर दिया। इन 2-4 ठेकेदारों इलाज करो ना, ऐसे आगे आप भी जो मंशा है उसको पूरा हम कर रहे हैं ताकि ऑर्डर तो पूरे खा जाते, कहीं भी नहीं देंगे ऑर्डर। आप मैं निवेदन करूँगा जहाँ भी भले बाइक सड़क बाइक रोड आपके सामने बनी है, शोल्डर उसमें ठीक नहीं बना, पूरे 10.5 किलोमीटर में वापस निकलवाई मैंने, पूरा सही करवाया, सीसी करा दी, पूरी सीसी तोड़वाई, इसकी 60-70 मीटर क्वालिटी को पूरी मेंटेन करने की कोशिश करें। और मैं कोई एक रोड नहीं बता रहा, मैं ज्यादातर 95% रोडें आपकी ऐसी बिल्कुल सही है। नहीं बाइक में कितनी रोड 20 रोड पड़ी, आपने कहा 20 एक रोड का बता रहा हूँ। नहीं, आपने कहा कि 20 रोड खराब थी। एक बाइक तो में कितनी रोडें पड़ी, एक बाइक इधर बाइक में जहाँ खराब है 300 रोडें पड़ी, 300। साथ में क्या हुआ इस बार एक साथ 600 और देखिए आपने एक भी नहीं, मैंने बहुत सी सड़क दी साहब। यूं मत को क्वालिटी कैसी है, जहाँ से क्वालिटी खराब हो रही है हम खुद जाकर चेक कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं शिकायत करने से क्या फायदा, आप जांच करते नहीं हो, कई कार्रवाई कॉन्ट्रैक्टर करते नहीं हो। सही बता रहे हैं भाई साहब, शिकायत होने के बाद में भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ता। और कॉन्ट्रैक्टर अपने आप को बड़ी तोप समझता है कि मेरा कौन क्या कर लेगा, मेरे अधिकारी यहाँ बैठे हैं, प्रतिनिधि क्या कर लेगा। आप रिपोर्ट करते हैं, बिल बढ़ जाता है। हमारे यादव से कोई शिकायत हो जाए तो मैं पूरी जांच करके उसमें कमी पे होना से जो कमी होगी उसको पूर्ति में करने का आश्वासन देता हूँ। नहीं, यादव से बाइक तो एक्शन चार्ज दिया जी, उन्होंने एक रोड देखी या आपने देखी, बताओ एक बता दो। ऐसा था साहब, जो सड़कें करीब डामर 3 महीने में 2 महीने में एक सड़क देख लो। मैं कुछ बाइक में कम से कम हर हफ्ते 2-3 सड़कें हर हफ्ते देखता हूँ। सड़क पर टेस्टिंग कर उसको फोटो बता सकता हूँ। जहाँ भी कमी है उसको सुधारने की मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। कहीं भी गलती रहती है, किसी में कमी है, मैं उसको पूरा कमी की तो बात करें तो लगभग 50% रोडें खराब है, नहीं बड़ी। आप हमें तो लिस्ट तो कोई नाम तो दे दीजिए। अरे तो हम कोई क्वालिटी के इंसान थोड़ी है, ये थोड़ी है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप या जिला लेवल के अधिकारी उसको आप तैयारी के साथ में आना और डिटेल के साथ आना। जो सरकारी योजनाएं हैं उनका जनता तक पूरा लाभ मिले, इसके लिए ईमानदारी से प्रयत्न करें। और सबसे ज्यादा जो दिक्कत चल रही है बिजली की और पानी की, जो JJM के काम है वो बिल्कुल व्यवस्थित नहीं है। और सब जगह से पूरे गांव से प्रत्येक गाड़ी से यही शिकायत है कि हमारे पानी नहीं आ रहा है। इतनी महत्वाकांक्षी योजना है और इसके अंदर हजारों करोड़ रुपए का बजट है। इस बजट की पैसे की बर्बादी न हो और लोगों तक पहुंचने का पानी घर तक कैसे जा सके, इसके लिए आप निरंतर प्रयास करें। और जो भी कमियां रही है उनको दूर करते हुए नेक्स्ट मीटिंग के अंदर इसकी इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और साथ ही जो विद्युत कनेक्शन है उसके जल्द से जल्द ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन जल्दी से जल्दी कैसे हो। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर जो किसान आप पैसा ब्याज पे देकर ऋण ऊपर करके और उधार करके पैसे जो डिमांड भरे और कई सालों से वो कनेक्शन नहीं दे पा रहे हैं, तो अभी इस वित्तीय वर्ष के अंदर आने वाले 2-3 महीनों के अंदर पूरे जितने डिमांड भर रखे हैं उनको कनेक्शन आप देना सुनिश्चित कराएं। ये 2 महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ साथ एजुकेशन की भी बात, अभी शिक्षा की जो चल रही थी, खाली पदों की बात हो, चाहे नए स्कूल के भवन हो या भवनों की कमी हो, इनकी पूरी विस्तृत रिपोर्ट के साथ में आप प्रयास करें। और जो खाली पद भी हैं उनके लिए आगे सरकार को आप लिख के भेजें ताकि पद स्वीकृत हो और पद जल्दी से जल्दी भरे जाए ताकि शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चले। और इसके साथ साथ अभी लास्ट में महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा हो रही थी, पॉल्यूशन वाला जो नगर परिषद से संबंधित है, जो अभी बारिश के सीजन के अंदर जो नालों की सफाई है वो काम जल्दी से जल्दी करवाएं और पॉल्यूशन कम से कम हो। या फैक्ट्री वाले या CGP प्लांट वाले सही ढंग से काम नहीं करने की वजह से अपनी नदी प्रदूषित हो रही है, उसका बचाव करने का हम सब की जिम्मेदारी बनती है। सुरक्षा भी ध्यान रखेंगे, आप भी पूरा ध्यान रखें कि ये CGP प्लांट प्रॉपर चले। और जो भी बदमाशी करता है, नियमों का पालन नहीं करता है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और अवैध रूप से चलने वाली तमाम फैक्ट्रियों के ऊपर आप नोटिस देकर उनको रुकवाएं ताकि इस पॉल्यूशन का दंश आने वाली पीढ़ी को नहीं झेलना पड़े। इसके साथ साथ तमाम विषयों के ऊपर सार्थक सरकार हुई, जैसे बाईपास के ऊपर हुई, PWD की रोडों की क्वालिटी के ऊपर हुई, इन सभी
बिंदुओं के ऊपर आप ध्यान रखें। नेक्स्ट मीटिंग के अंदर और अधिक उपयोगिता के साथ मीटिंग हो और जनता के काम ज्यादा से ज्यादा हो और इन सरकारी योजनाओं का जो खाली कई योजनाएं अभी आपने देखी है खाली कागजों के अंदर चल रही है, तो धरातल पे ये योजनाएं आए और योजनाओं का पूरा फायदा लोगों को मिले, इसके लिए सब मिलकर प्रयास करें। धन्यवाद। कितनी आपने किराने के लिए सर्वे करके आपने किराने के लिए उनको सर्विस के लिए भेजा है और 2-3 नव संबंधित विद्यालय हैं उनके अंदर कितने कौन से विद्यालय में कितने भवनों की आवश्यकता है, एक तो वो लिस्ट और एक खाली पद कितने हैं वो, और तीसरी की कहाँ पे पर सर्जित करने की जरूरत है कि विद्यालय संबंधित हो गए लेकिन वापस नहीं सर्जित नहीं किए वो लिस्ट, ये चारों लिस्ट अभी आप आधे घंटे के अंदर लंबी छोटी का चार आइटम आपके ऑनलाइन होगा, फीड किया होगा सिस्टम में होगा कि आप पहले इतना संचार करें पहले होना चाहिए। कौन सा नगर कार्यालय हो गया कि मंगवाता हूँ यहाँ से लिखने का है ना कि वो ऑनलाइन कर देती है, ऑनलाइन का प्रिंट आउट भी जाना है आपको। अध्यक्ष जी एक बात और, अभी अपन सभी स्कूलों के टीचर की जानकारी इनसे मंगवा रहे हैं, इनके विभाग में कौन से अधिकारी नहीं है उसकी भी लिस्ट मंगा लो। जब इनके उस कंप्यूटर वाले डाटा को भेजने वाला कोई अधिकारी नहीं बैठा होगा तो क्या भेजेंगे? इनके विभाग के अंदर भी सीटें बहुत सारी खाली होगी, यहाँ पर कोई विभाग में अधिकारी नहीं है तो फिर आप मंगाओ कैसे भी मंगाओ, ये लिस्ट आधे घंटे के अंदर लिस्ट आई नहीं है। अध्यक्ष महोदय इसकी जो प्रोसीडिंग के संबंध में जो गत बैठक के अंदर चर्चा हुई उससे संबंधी चाहे वो विद्यालय से संबंधित सूची हो